गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ आलोक। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे थे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आई होप इससे रिलेटेड आपने सारे वीडियोस मेरे चैनल पे जाके देख लिए होंगे। अगर आप में से अभी भी किसी ने नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस रिलेटेड टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री देख सकते हैं। और अगर अभी भी किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्लियर? सो स्टूडेंट, इसका जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने डिफरेंट वेज टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वो स्टार्ट किया था, और उसमें हमने फर्स्ट मेथड सीखा था टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, और उसको हमने बोला था मास परसेंट या वेट परसेंट, और डिनोट किया था W/W% से। करेक्ट? सो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम इस पूरे टॉपिक में 8 डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे। करेक्ट है? फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं, दैट इज मास परसेंट, वेट परसेंट, प्रीवियस वीडियो में। अब हम इस वीडियो में सेकंड कंसंट्रेशन टर्म या यूनिट पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम परसेंट, या डिनोट करेंगे स्टूडेंट परसेंट V/V से या V/V% से। करेक्ट? क्लियर? तो मैंने पहले ही बोला था डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सारी कंसंट्रेशन टर्म्स का, तो अब हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। क्लियर है? सो डेफिनेशन क्या कहती है स्टूडेंट, 100 ml सॉल्यूशन में कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम परसेंट बोलेंगे। करेक्ट है? या परसेंटेज V/V बोलेंगे। करेक्ट? मैं रिपीट कर रहा हूँ, 100 ml सॉल्यूशन में कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा इन ml इज नोन एज वॉल्यूम परसेंट या परसेंट V/V। करेक्ट है? सो डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट। वॉल्यूम परसेंट ऑफ अ सॉल्यूशन, वॉल्यूम परसेंट ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। करेक्ट है? मैं रिपीट कर रहा हूँ, कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट है इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, उसको क्या कहेंगे, वॉल्यूम परसेंट। करेक्ट है? और जब कभी फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो परसेंटेज में हम हमेशा किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। करेक्ट है? मैं पहले ही बोला था हमेशा जो कंसंट्रेशन टर्म है वो ऑलवेज डिफाइन होती है विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट, तो सॉल्यूट हमेशा न्यूमरेटर में आएगा। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ml में है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी आपको किस में लेना है, ml में। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग परसेंटेज। करेक्ट? और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। करेक्ट? क्लियर है? सो आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 40 ml of substance A is added in 80 ml of water. Calculate the concentration of solution in volume percent. क्वेश्चन रिपीट कर रहा मैं। 40 ml of substance A is added in 80 ml of water. Calculate the concentration of a solution in volume percent. करेक्ट है? सो व्हाट इज द फॉर्मूला स्टूडेंट, वॉल्यूम V/V is equal to volume of solute upon volume of solution into what स्टूडेंट, 100। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है, 40, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे मिलेगा स्टूडेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दैट इज 40। तो सॉल्यूट का वॉल्यूम है और सॉल्वेंट का वॉल्यूम कितना है, 80, मल्टीप्लाइड बाई व्हाट स्टूडेंट, 100। जब इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 33.33%। सेम आई हैव रिटन हियर, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू V of solute upon volume of solution into 100. So 40 upon 40 plus 80 into 100 is equal to 33.33%. Correct? Next question है 15% of volume, 15% by volume aqueous solution of substance A. Repeat कर रहा हूँ, 15% by volume aqueous solution of substance A. Calculate the volume of solute and solvent present in 60 ml of solution. करेक्ट है? क्लियर है? सो आपको क्या गिवन है स्टूडेंट, 15% इस बार वॉल्यूम का परसेंटेज गिवन है, और हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट,
वॉल्यूम परसेंट फॉर्मूला था 15 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन स्टूडेंट 60 मल्टीप्लाइड बाय 100, राइट। क्लियर। जब इसको सॉल्व करेंगे फ्रॉम हियर यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज सॉल्यूट दैट इज 9 ml। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू कितना, टोटल वॉल्यूम कितना था सॉल्यूशन का 60 माइनस 9 इज इक्वल टू 51 ml, करेक्ट। सेम मैंने यहाँ पे किया स्टूडेंट, 15 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दैट इज सॉल्यूशन। So 15 is equal to V upon 60 into 100. From here we will get V is equal to 9 ml. So volume of solvent is equal to 60 minus 9 is equal to 51 ml. Correct. Next question student, how many ml of solute should be added in 500 ml of water to obtain 40% by volume of solvent? Please repeat कर रहा हूँ मैं, how many ml of solute should be added in 500 ml of water to obtain a solution containing 40% by volume of solvent? करेक्ट है, क्लियर है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, थोड़ा ट्रिकी है, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो आपको वॉल्यूम परसेंट गिवन है वो किसके टर्म्स में गिवन है, सॉल्वेंट के, बट हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया है वो वॉल्यूम परसेंट किसके टर्म्स में डिफाइन किया है, सॉल्यूट के, करेक्ट है। दिस मीन्स आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको फर्स्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा वॉल्यूम परसेंट बाय सॉल्यूट, करेक्ट है। यहाँ पे गिवन है वॉल्यूम परसेंट बाय सॉल्वेंट। सो आप मुझे बताएं, अगर 40% बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है तो कितना परसेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट होगा, तो दोनों का परसेंट तो कितना होगा 100। दिस मीन्स अगर 40% बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है तो 60% बाय वॉल्यूम क्या होगा, सॉल्यूट, करेक्ट। सो अब हमें क्या मिल गया, 60% बाय वॉल्यूम मिल गया ऑफ सॉल्यूट। नाउ वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला। 500 ml क्या है, वाटर है, वाटर यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है। सो दिस मीन्स 500 ml इज अ वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, करेक्ट है। सो मैंने यहाँ पे लिखा है, सेम लिखा है, कंसंट्रेशन इज ऑलवेज गिवन विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट। इफ 40% बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट देन 60% बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट होगा, करेक्ट है, कंसंट्रेशन। दिस मीन्स परसेंटेज V बाई V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। सो वॉल्यूम परसेंट कितना हो गया स्टूडेंट, 60 नॉट 40, क्योंकि 60% बाय वॉल्यूम इज विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट। सो 60 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का वॉल्यूम कितना है 500 इंटू 100 स्टूडेंट। जब इसको सॉल्व करेंगे, क्लियर स्टूडेंट। सो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, राइट, यहाँ पे आपको मिलेगा 775 ml, मुझे लगता है यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक है, यहाँ पे आपको मिलेगा 750 ml मिलना चाहिए, करेक्ट। 665 30 300, क्लियर, राइट। 775 ml या 750 ml मिलेगा। एक बार आप जस्ट क्रॉस चेक कर लीजिएगा, एक बार हम करके देखते हैं स्टूडेंट कितना मिलेगा हमें यहाँ पे। इससे हमने एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल कर दिया, तो 6V प्लस 6 इंटू वॉट स्टूडेंट 500 दैट इज इक्वल टू 10V। सो दिस मीन्स यहाँ पे 6V को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 4V इज इक्वल टू 6 ऐसे 3000 ml। सो V इज इक्वल टू कितना होगा 750 ml, करेक्ट है, क्लियर। तो प्लीज मेक इट करेक्ट, इट इज 750 ml, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, 30 ml ऑफ सॉल्यूट इज मिक्सड विथ 10 मोल्स ऑफ लिक्विड वाटर, कैलकुलेट वॉल्यूम परसेंटेज V बाई V, करेक्ट है। इस बार हमें क्या है 10 मोल्स ऑफ लिक्विड वाटर गिवन है, मतलब सॉल्वेंट का वॉल्यूम गिवन है, सॉल्वेंट का हमें मोल्स गिवन है, करेक्ट है। तो मोल से स्टूडेंट हम क्या निकाल सकते हैं, वेट। तो हमें पता है मोल्स वेट क्या मिलेगा वाटर का, मोल्स इनटू इट्स मॉलिक्यूलर मास दैट इज 10 इंटू 18 दैट इज 180 ग्राम। और हमें पता है स्टूडेंट डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1 ग्राम पर ml। इसका मतलब जो वॉल्यूम होगा वाटर का वो भी कितना होगा 180 ml। सो दिस मीन्स हमें क्या मिल गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट मिल गया
वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमें पहले से गिवन है क्वेश्चन में, सो वी कैन नाउ इजीली कैलकुलेट परसेंटेज V by V. Correct. So same I have written here. Let's see it. Weight of water, sorry, volume of water is equal to क्या होगा स्टूडेंट, सॉरी नहीं, पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, वेट ऑफ वाटर 10 into 18, that is what student 180 gram. So now the density of water is 1 gram per ml. This means volume of water is equal to 180 ml. So percentage V by V what student क्या आएगा, 30, that is volume of solute upon 30 plus 180 into what student, 100, that is equal to 16.66%. करेक्ट. तो आई होप आप स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ होगा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होता है एंड हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. करेक्ट है. डेफिनीशन इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में, उसको हम क्या कहते हैं, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. और फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. करेक्ट है. क्योंकि परसेंटेज जब आप कैलकुलेट करते हैं तो ऑलवेज किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से. करेक्ट. आई होप आपको क्लियर होगा स्टूडेंट. थैंक यू.